यह है एक साल्ट वाटर बैटरी जो कि जनरेट कर सकती है 3.3 वोल्ट का वोल्टेज, लेकिन ये अपने लेवल की नहीं है। इसीलिए आज हम बनाएंगे अपने लेवल की दुनिया की सबसे बड़ी साल्ट वाटर बैटरी। तो लेट्स बिगिन बेबी। तो आइडिया बड़ा सिंपल है। ये जो घेरे हमने बनाए हैं, इन घेरों के अंदर हम बना देंगे गड्ढे और फिर उन गड्ढों में लगा देंगे ये ब्लू वाली पन्नी और फिर उसके अंदर भर देंगे साल्ट वाटर और फिर जैसे ही हम इनमें डुबाएंगे इलेक्ट्रोड्स, बन जाएगी हमारी दुनिया की सबसे बड़ी साल्ट वाटर बैटरी। और इलेक्ट्रोड्स के लिए हम यूज करेंगे कॉपर और मैग्नीशियम का, क्योंकि साल्ट वाटर बैटरी में इन दोनों मेटल्स का कॉम्बिनेशन बेस्ट माना जाता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के लिए हमने कई सारी कॉपर प्लेट्स को जोड़कर ऐसा बड़ा सा इलेक्ट्रोड बना दिया है और निगेटिव के लिए हमें मैग्नीशियम की प्लेट्स मिली नहीं, तो ये मैग्नीशियम रिबन को ही गोल गोल करके ऐसा बना दिया है और इसका सरफेस एरिया इसके बराबर ही है, तो ये दोनों काम एक ही जैसे करेंगे। तो हमने गड्ढे बना लिए हैं और अब इन गड्ढों में लगाते हैं ये पन्नी। और पन्नी लगाना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये मिट्टी हमारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, जिससे हमें बार बार पानी भरना पड़ेगा। और दूसरी चीज, पानी गंदा हो जाएगा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो मिट्टी होती है, अर्थ होती है, ये कंडक्टिव होती है। तो अगर हम इसमें इंसुलेशन के लिए पन्नी नहीं लगाएंगे तो ये हमारे बैटरी के वर्किंग को इफेक्ट कर सकता है, इसीलिए पन्नी लगाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो हमने इन सभी गड्ढों में पन्नी लगा दी है और अब इनमें भरना पड़ेगा पानी। और पानी लेने के लिए हमें जाना पड़ेगा, वो जो दूर बिल्डिंग आपको दिख रही है वहाँ से पानी लाना पड़ेगा और पानी लाने में हमारी हालत खराब हो जाएगी। 2000 years later. ओके, तो बड़ी मेहनत के बाद हमने इन सभी में पानी भर दिया है। अब कुछ और काम बचे हैं। सबसे पहले तो इसमें हमें नमक मिक्स करना है, उसके बाद इनमें डुबाने हैं इलेक्ट्रोड्स, उसके बाद करनी है वायरिंग, बस फिर हमारी बैटरी बनके रेडी हो जाएगी। हाँ, हम इन कामों को कल भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे मौसम का मिजाज ठीक नहीं लग रहा, तो अगर रात में बारिश हो गया तो ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और हमें सारा कुछ फिर से एकदम नए सिरे से करना पड़ेगा। इसीलिए आज हम इसे कंप्लीट करके ही जाएंगे। तो अब इस पानी में नमक मिलाते हैं। बाद में मैं इसे किसी स्टिक से अच्छे से मिक्स कर दूंगा, पहले जल्दी जल्दी डाल लेते हैं। नमक को पानी में मिक्स करने के लिए हमारे पास है लकड़ी की ये स्टिक। अब इसको थोड़ा थोड़ा सा हिला देते हैं जिससे नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आई थिंक अब नमक मिक्स हो चुका है। अब इनमें डुबाते हैं इलेक्ट्रोड्स और फिर करते हैं वायरिंग। तो हमने इन सभी में इलेक्ट्रोड्स डुबो दिए हैं। अब करते हैं वायरिंग। और वायरिंग बड़ी सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो वायरिंग के लिए हमने एक एक तार के दोनों सिरों पर ये क्लिप्स लगा रखी हैं और अब इन क्लिप्स को इन इलेक्ट्रोड्स के साथ ऐसे अटैच कर देना है, ऐसे करके बस। और फिर इस वाले को ले जाके इधर पॉजिटिव वाले में अटैच कर देना है और ऐसे करके सीरीज बना लेनी है और फिर हमारी वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। जस्ट अ मिनट, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेगा इसे कंप्लीट करने में। ये कनेक्ट हो गया। ऐसे करके हमें सारे कनेक्ट कर लेने हैं। A few moments later. तो हमने इन सभी की वायरिंग कर दी है, इन सारे सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। शायद रात की वजह से आपको ना दिख रहा हो, लेकिन हमने कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पास से जैसे ही आते हैं तो ये हैं इसके फाइनल आउटपुट वायर्स। ये वाला ब्लैक वाला निगेटिव का है और ये वाला पॉजिटिव का है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये रेड वाला कनेक्टेड है इस कॉपर इलेक्ट्रोड से और ये निगेटिव वाला कनेक्टेड है इस मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड से। तो अब चेक करते हैं कि इनका आउटपुट कितना है। तो ये रही फाइनल आउटपुट की वायर्स और ये रहा हमारा मल्टीमीटर। और अब चेक करते हैं कि ये कितने वोल्टेज जनरेट कर रहा है। दिस इज द मोमेंट ऑफ ट्रूथ गाइज। तो निगेटिव वाली निगेटिव प्रोब में लगाते हैं और पॉजिटिव वाली को पॉजिटिव वाली प्रोब में लगाते हैं और इसका आउटपुट वोल्टेज है 6.9 वोल्ट। तो ये रहा 6.8, 6.9, 6.8 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। अब इससे कुछ लोड चला कर देखते हैं। तो इसके लिए अपन के पास है ये 12 वोल्ट का डीसी आउटपुट इनपुट वाला बल्ब। ये रहा, मैं जला कर देखता हूँ इससे। निगेटिव टू निगेटिव एंड पॉजिटिव टू पॉजिटिव। जल रहा है। लाइट बंद कर, दिखा 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 दिखा। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। तो देखो देखो ये वाली मैंने इसकी निगेटिव वाली निगेटिव पे कनेक्ट कर दी है और ये रही पॉजिटिव वाली पे करता जैसे ही कनेक्ट करता हूँ ये देखो जलने लगा। फुल पावर में नहीं जल रहा, लेकिन ये जल रहा है, मतलब हमारी बैटरी काम कर रही है। वर्किंग गाइज, वर्किंग। देखो जल रहा है ना, फुल पावर में नहीं जल रहा, लेकिन जल रहा है।
इसका मतलब हमारी बैटरी काम कर रही है। तो हमारी बैटरी इस ग्रीन वाले बल्ब को जला ले रही है और अब कल आएंगे इसे वापस से। अब इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, अगर बारिश नहीं होती तो कल हम इसे वापस से अपनी बैटरी को चार्ज करेंगे सोलर पैनल का यूज करके और फिर देखेंगे कि इसका आउटपुट कितना बढ़ता है। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। और कल मैं कह ही रहा था ना कि मुझे मौसम का मिजाज ठीक नहीं लग रहा। आज रात में इतनी तगड़ी बारिश हुई कि सब कुछ खत्म हो गया। देखो ये वही गड्ढे हैं जिन्हें हमने कल बनाया था, इनके अंदर पन्नी लगाई थी, नमक डाला था, इलेक्ट्रोड्स डुबोए थे। मतलब ये हमारी वही साल्ट वाटर बैटरी है जिसे हमने कल पूरा दिन काम करके बनाया था, लेकिन रात की बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा हमारा देखो इलेक्ट्रोड्स, ये रहे कॉपर का इलेक्ट्रोड। देखो इसकी हालत देखो कैसी हो रखी है। तो एक्चुअली मैं इसे कल ऐसे छोड़ के इसलिए चला गया था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि अगर हम इस बैटरी को सोलर पैनल से चार्ज करें तो इसका वोल्टेज आउटपुट कितना बढ़ता है, क्योंकि हम साल्ट वाटर बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं, लेकिन बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।